भाभी, भैया, भैया। हाँ क्या हुआ भैया? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? देखिए ना। मम्मी। अरे मम्मी उठाइए। आराम से धीरे से संभाल। अरे कैसे गिर गई मम्मी आप? पता नहीं अचानक पैर फिसल गए। ये तेल किसने गिरा यहाँ पे? वैभव डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है। हाँ। डॉक्टर नहीं, मुझे बहुत काम है। कल लक्ष्मी भोज है, सारी तैयारी करनी है। मम्मी काम वाम होता रहेगा, पहले बैठो तो आराम से। बैठिए। अब करो लक्ष्मी भोज भाभी जी। मैं भी देखता हूँ कैसे करती हूँ। अरे इस हालत में तो बेचारी क्या ही कर पाएगी। वेल डन पापा। आपने तो सीधा टीम के कैप्टन पे ही हमला कर दिया। ये आप क्या कर रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है? गड़बड़ी मालिक को पता चलेगा तो वो नौकरी से निकाल देगा। बस यही, नौकरी 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 नौकरी। हम नौकरी करने वालों को सिर्फ एक ही डर सताते रहता है कि कब नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। ब्रदर, हमें इस डर पर काबू पाना पड़ेगा, क्योंकि डर के आगे ही घर है। घर? हाँ, तुम्हारा अपना घर। मेरा? वही तो लेना चाहते थे तुम। हाँ, मैंने तुम्हारी और तुम्हारी वाइफ की बात सुन ली थी। यार, मेरी वाइफ भी इतनी डिमांडिंग है। तुम्हें क्या लगता है कि हम नौकरी करते करते उनकी सारी डिमांड्स पूरी कर पाएंगे? कभी नहीं। इसीलिए ये देखो, ये कितने पैकेट्स हैं? 160। इसमें से 60 पैकेट हम दिखाएंगे और 100 हमारे। आप तो पिछले वाले मैनेजर से भी 4 कदम आगे हो। आपकी मम्मी ने उसे पकड़वा दिया था और उनकी बदौलत ही आप यहाँ पर जॉब पे हो। अपनी वाइफ को याद करो, अपना घर याद करो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ? मजा आता है मुझे ये सब कुछ करने में? अपने परिवार वालों की खुशी के लिए कर रहा हूँ। जरा सोचो, तुम्हारा अपना घर होगा, घर में एक बैल्कनी होगी और बैल्कनी के आगे गार्डन। तुम्हारे कितने बच्चे? 2 बच्चे वहां पर फुटबॉल खेल रहे होंगे। वाह, है ना? माया, मेरी वाइफ माया। दिनेश। नमस्ते। नमस्ते। जरा हम दोनों 2 मिनट बात। हाँ जरूर जरूर जरूर। घर? हाँ घर मेरा। क्यों पैसे दिए तुमने? इसको मैं क्यों अच्छा, वैभव को मैंने 11,000 क्यों दिए? माया, उसमें हमारा ही फायदा है। हजारों के लाखों होने वाले। आ गए तुम भी भक्ति भाव में। भंडारा करोगे तो भगवान लाखों देगा, है ना? भंडारा? अरे मैं क्यों भंडारा करने लगा? अरे माया, तुम समझी नहीं। वो जो मैंने 11,000 वैभव को दिए थे ना, वो लॉटरी वाले को देने के लिए दिए थे। वो लॉटरी वाला 11,000 के लाखों करके देने वाला था। हाँ, जो पैसे उसने मम्मी जी को जाके दे दिए। उनको लग रहा है तुमने उन्हें लक्ष्मी भोज के दिए। बना गया तुम्हें बेवकूफ तुम्हारा ही भाई। मतलब वैभव मेरे साथ ही खेल गया? कौन है? विनीता जी, आप? मैंने तो अपनी गलती मान ली थी। मैंने बोला कि गलती हो गई। मैंने माफी भी मांग लिया आपसे। बोला कि बीबी से प्रताड़ित होकर बस दिल बहलाने के लिए आपसे बात कर लेता था। पर आप तो ऐसा बदला लेने के लिए कराटे वराटे सीख के आई हैं। कराटे तो मैंने बचपन से सीख लिए थे। कथक वाला बॉडी लेके कराटे कर रही हैं। कथक ऐसे होता है, ता थई ता ता थई आ थई थई थई। ऐसे मत करिए, कहीं सर्वर में लग गया तो 3 साल का जीके भूल जाएंगे।
आईएएस की तैयारी बहुत मेहनत से कर रहे हैं हम। रिलैक्स बीडी रिलैक्स। मैं तुमसे बदला लेने नहीं, तो तुम्हें कराटे सिखाने आई हूँ, तुम्हारे सेल्फ डिफेंस के लिए। तुमने उस दिन कहा था ना कि तुम्हारी बीवी तुम्हें बहुत मारती है। बहुत मारती है। वो सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी मदद करने आ जाऊं कराटे सिखाने के लिए। बीवी के झाड़ू, चप्पल, बेलन, उड़ता हुआ सैंडल, इस सबसे बचने की अच्छी टेक्निक है कराटे। आप मुझे कराटे सिखाएंगी? हाँ, मतलब हम फिर से मिल पाएंगे? जरूर मिलेंगे। एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया। आज तक मैं सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे का इस्तेमाल करता था और बीवी भाग भी जाती थी। अब मैं कराटे का इस्तेमाल करूंगा। आई लव कराटे। कराटे। बस हो गया। अच्छा हुआ कि फ्रैक्चर नहीं हुआ, बस हल्का सा स्ट्रेन आया है। ये बैंडेज बांधे रखनी है और दवाइयाँ समय पर लेनी है। जी डॉक्टर। और हाँ, सबसे जरूरी बात, हाथ को आराम देना है। कुछ दिनों तक कोई काम नहीं करना है, ठीक है? हफ्ते भर में आराम आ जाएगा। एक हफ्ता नहीं है मेरे पास डॉक्टर, बहुत काम है और कल लक्ष्मी भोज है। सारी तैयारी मुझे करनी है। आज पूरी रात खाना बनेगा। मैं घर पे बैठ ही नहीं सकती। मुझे मम्मी नहीं, इस हाथ से आप काम नहीं कर पाएंगी। मेरा हाथ कैसे भी हो, लक्ष्मी माँ का हाथ मेरे सर पे है। कुछ नहीं होगा मुझे, आप मेरी चिंता मत कीजिए। अब आप लोग ही समझाइए इन्हें। सर, माँ लक्ष्मी भी आएंगी ना, तो नहीं समझा पाएंगी भाभी को, क्योंकि वो तो भोज करा के ही मानेंगे। ओके देन, चलता हूँ मैं। थैंक यू। सुनाई दिया ना डॉक्टर ने क्या कहा। और वैसे भी इस हालत में आप क्या काम करेंगी मम्मी? मम्मी जी, आपको आराम की जरूरत है। बिल्कुल। मुझे कोई आराम नहीं करना है। अरे बहुत काम है, मेरे बिना कैसे होगा। रोहित के नाम का भोज है, करना बहुत जरूरी है। और मैंने माँ से वादा किया है कि छोटी मोटी चोट मुझे नहीं रोक पाएगी। भोज तो तैयार करना पड़ेगा। माँ एक के बाद एक मेरी इच्छा पूरी कर रही है और बदले में मुझसे एक ही तो इच्छा मांगी है, वो तो मैं पूरी करके रहूंगी। इस बार पहले तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी होगी, तभी संतुलन स्थापित होगा। माँ कभी तो अपने बच्चों से कुछ मांगती है और बच्चे उतना भी नहीं कर पाएंगे उसके लिए। नहीं, ये भोज तो मैं करके रहूंगी। माँ से वादा किया था मैंने। मम्मी दो इसे, इतनी तकलीफ में हो कोई काम नहीं करोगी अभी आप। अरे तो फिर आ गया मेरे पीछे पड़ने। मम्मी मुझे पता है ये भोज आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, पर ना लक्ष्मी अभी देख रही है आप कितने दर्द में हो, कितनी तकलीफ हो रही है आपको। वो आप बुरा नहीं मानेंगी, ठीक है? बोल के पीछे हटना बहुत आसान है, लेकिन डटे रह के ये काम करना बहुत मुश्किल है और यही मुझे करना है। सिर्फ बोल के कि मैं लक्ष्मी माँ की सबसे बड़ी भक्त हूँ, मैं भक्त नहीं बन जाती। उसके लिए ये सब करना पड़ता है। अब बैठो बैठो। मम्मी 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 बहुत दर्द हो रहा है, रहने दो, कोई और तरीका ढूंढ लेंगे। नहीं, आज तक जब भी भोज किया है मैंने अपने हाथों से प्रसाद बनाया है। इस बार भी वही होगा। और ये कोई शादी की दावत नहीं है, भगवान का भोज है। आइसक्रीम? चलो साथ में बैठ के खाते हैं। मम्मी जी, मेरा गला खराब हो जाएगा। नहीं, खानी पड़ेगी, डॉक्टर ने बोला है। डॉक्टर ने कब बोला? ये जो सामने बैठी है ना, इस डॉक्टर ने बोला है। ये भी तो मूड ठीक करने की एक दवा है ना। मम्मी खाइए ना, और आपका फेवरेट फ्लेवर है। वैभव, जब कोई मरीज दवाई खाने से मना करता है तब उसे अपने हाथों से जबरदस्ती खिलानी पड़ती है। हाँ हाँ हाँ, यस।
ये हंसी तो मिसिंग थी मम्मी। आप ना ऐसे ही हंसते रहा कर, घर की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, है कि नहीं श्रेया? बहुत अच्छी, थैंक यू। मम्मी मैं खिला रहा हूं ना, चलो। श्रेया थैंक यू। वैसे तुम अपनी मम्मी को भी ऐसे ही मनाती थी क्या? सॉरी सॉरी श्रेया। इस गधे से बोलो, तुम अब भी अपनी मम्मी का ही मूड ठीक कर रही हो। मम्मी जी भी तो मम्मी है, हा? वैभव, सॉरी मम्मी। चलिए अब खाना बनाने में आपकी हेल्प करता हूँ। तुम खाना बनाओगे? हाँ तुम्हें खाना बनाना आता है? मतलब मम्मी बताते जाएंगी, मैं करता जाऊंगा। नहीं बेटा, तू रहने दे। तेरे पापा बहुत नाराज हो जाएंगे। वैसे उनकी तबीयत ठीक नहीं है और तुझे लेके उनके सपने थोड़े अलग हैं। तुझे खाना बनाते देखेंगे ना तो बहुत गुस्सा करेंगे। तो मम्मी जी मैं हूं ना, मैं इसकी हेल्प कर दूंगी। और वैसे भी मुझे इससे ज्यादा खाना बनाने आता है। ठीक है, तू करते चल। जल्दी आओ, देखो हलवा बन गया। रुको। हलवा तो हलवे जैसे लग ही नहीं रहा मम्मी। कोई बात नहीं, मैं सुबह से ठीक कर दूंगी। हाँ चल, अभी बहुत रात हो गई है, घर चलते हैं। अगर लक्ष्मी भोज नहीं हुआ तो मम्मी को बहुत दुख होगा। माया बेटा सब्जी तो लाओ। हाँ डैडी जी, लाई। हाँ ये लीजिए, गर्मा गर्म मेरे हाथ की बनी आलू गोभी की सब्जी। भाई वाह, आज तो ये और भी ज्यादा अच्छी बनी है। थैंक यू। चलो, ये संगम रेस्टोरेंट का खाना डैडी जी को ज्यादा पसंद आया, अब यहीं से मंगाया करूंगी। माया जी, कमाल का स्वाद आ रहा है, एकदम मस्त लग रहा है। घर के खाने में भी संगम रेस्टोरेंट का स्वाद है, बहुत मजा आ रहा है। क्या जीजा जी आप भी? अरे जीजे उससे भी ज्यादा बेटर है, टू गुड। आप खाओ आराम से मम्मी।
सुषमा मम्मी जी क्या हो मम्मी? सुषमा ये क्या हो गया मम्मी? कहां से कुछ थी लड़ाई? चोट कैसे लगी? पापा वो मम्मी काम कर रही थी और उनका पैर फिसल गया। क्यों हर दूसरे दिन एक नया सर दर्द अपने सर ले लेती हो? मना किया था ना कि लक्ष्मी भोजन के चक्कर में मत पड़ो। देख लिया एडवांस में क्या आशीर्वाद दिया तुम्हारी लक्ष्मी माँ ने तुम्हें। अब कहाँ जा रही हो? कमरे में जाओ, जाके आराम करो। आराम करके फल प्राप्त नहीं होता है। मुझे भोज की तैयारी कर दी है, आप मेरी चिंता मत कीजिए। वैभव, तू मुझसे ही खेल गया? झूठ बोला तूने मुझसे। लॉटरी खरीदने के बहाने लक्ष्मी भोज के लिए 11,000 रुपया मुझसे लेके गया तू। भैया मैं आपको ना बोल। सुनो, अगर इन्होंने झूठ बोल के तुमसे पैसे लिए होते हैं ना तो इतना शॉकिंग नहीं लगता मुझे, क्योंकि इनकी तो आदत है फ्रॉड करने की। लेकिन अब तो ये सुधर रहे हैं ना, ढंग की जॉब भी करने लगे। इतना तो सोच लेते। मैं अपने भाई को ही बेवकूफ बना दिया। नहीं भाभी, मैं ना बताने वाला था पर ये क्या। अरे शादी से पहले तो तुम भी बड़े रणबीर सिंह बने घूमते थे ना, तुम्हारे भी नए नए रंग देखने को मिल रहे हैं। अभी एक बार बात तो सुन लीजिए। मम्मी जी ये भोज रोहित भैया की पहली कमाई से करना चाहती थी जी। वो भी तो रोहित भैया के भले के लिए ही सोच रही है, ताकि आपकी और तरक्की हो। बिल्कुल। सॉरी हमने झूठ बोला, पर अगर हम ऐसा नहीं करते तो मम्मी जी को बहुत दुख होता। हाँ हाँ, सिर्फ तुम्हें ही पड़ी है ना उनकी, हमें तो कोई फिक्र ही नहीं है मम्मी जी की। भाभी सुनो श्रेया, तुमसे पहले ना मैं उनकी बहू, मुझे ज्यादा फिक्र है तुमसे। भाभी आई एम श्योर आप करती होंगी, जरूर करती होंगी, लेकिन आज हमारा ये करना बहुत जरूरी था। आप करो या हम करें, एक ही तो बात है, थोड़ी ना कोई कंपटीशन है। देखो श्रेया, तुम ज्यादा स्मार्ट मत बनो मेरे सामने। ये लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? डैडी जी की तबीयत खराब होने लगी है, कुछ करना होगा। तुम उसे समझाते क्यों नहीं? थैंक्स जीजे सिचुएशन को संभालने के लिए। आप प्लीज सिर्फ आईएएस पे ध्यान दीजिए और रहम कीजिए हम पर। और हाँ श्रेया, सुनो मेरी एक और बात ध्यान से। एक और बार हमारा गाना सुन लीजिए। चलो झगड़ा तो खत्म हुआ गुरु, मसले खत्म होते हैं आके। क्यों खींच के ले आए? बात तो पूरी होने देते ना। 30 सेकंड वहां ज्यादा रुकती ना तो बहस शुरू हो जाती। भाभी कुछ बोलती, फिर तुम कुछ बोलती, फिर क्या। यही अवॉइड करना था मुझे, इसीलिए ले आया। पर क्या मैंने कुछ गलत कहा? बिल्कुल भी नहीं। अरे मिसेस श्रेया कभी गलत बोलती हैं क्या? आप तो हमेशा सही होती हैं। क्या है ना, श्रेया हर बार सही होने से काम नहीं चलेगा। अच्छा कई बार कभी कभी शांत भी होना चाहिए, दूसरों की भलाई के लिए। बस ये जो तुम्हारी आदत है ना, चीजों को ढकना, कारपेट के नीचे डालना, ये सही नहीं है वैभव। श्रेया रिलैक्स। क्या रिलैक्स? आज आप बिना बुलाए आ गई माँ। मुझे लगा तुम्हें मेरी आवश्यकता इसीलिए आ गई। अगर नहीं है तो चली जाती हूँ। किस मुंह से आपको बुलाती, इसलिए नहीं पुकारा। आपसे एक वादा किया था और अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये खुद संपन्न कैसे होगा। सविता, तुमने कभी मेरी तस्वीर देखी है? आपकी तस्वीर किसने नहीं देखी माँ? उसमें मेरे स्वरूप को देखा है? बिल्कुल देखा। तो क्या विशेषता दिखाई देती है तुम्हें? आप कमल पर विराजमान हैं। आपने सुंदर लाल साड़ी पहनी है, रत्नों से जड़े सोने के आभूषण आपने पहने हैं और सर पे मुकुट सुशोभित है और मुख पे मंद मंद मुस्कान है। आपके 2 हाथों में कमल है और बाकी 2 हाथ अभय मुद्रा और वर मुद्रा में है। आपके 4 हाथ हैं, तभी आप इस संसार को चला पाती है, चमत्कार कर पाती है।
और इंसान अपने 2 हाथों से अपना सर ही पीटता रहता है। और अब तो मेरा एक ही हाथ है। आपने मुझसे एक काम करने को कहा और मैं वो भी नहीं कर पाऊंगी।